हेलो दोस्तों, आप सभी का मिस्टर चेकआउटर पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो आपका 2/12/2024 को प्रार्थना सभा के क्रम में पूछे जाने वाले हैं मॉर्निंग असेंबली, वही आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि आज का सुविचार आज का क्या आया है आपका। तो आज का सुविचार जो आपका आया है वह है, यदि हम अपने काम में लगे रहे तो हम जो चाहे कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो है दिनांक 2/12/2024 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो आपका पहले जो अंतर्राष्ट्रीय में जो दिया हुआ है, अमेरिका में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल में अमेरिकी काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का प्रमुख नामित किया है। इस नियुक्ति के साथ ही श्री पटेल उनके मंत्रिमंडल में चुने जाने वाले दूसरे भारतीय अमेरिकी बन गए। तो उसके बाद जो आपका दिया हुआ है राष्ट्रीय में जो आपका है, देखते हैं कि आपका राष्ट्रीय में क्या दिया हुआ है। केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य में मंत्री किरण रिजिजू ने कल रायसेन जिले के सांची में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा कि सांची के बौद्ध स्तूप की पवित्रता और ज्ञान देश विदेश में विद्यत है। तो उसके बाद जो आपका राज्य में दिया हुआ है, रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में फागल चक्रवातीय तूफान के चलते रविवार सुबह धूस और हल्के बादल छाए रहे। रांची में अगले 3 दिन बादल छाए रहेंगे। तो उसके बाद जो आपका खेल में दिया हुआ है, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप के पूल ए मैच में चीनी ताइपे को 16-0 से हरा दिया। मुकाबले में धीराज सिंह ने 4 गोल किए, जबकि रोशन कजूर ने हैट्रिक लगाए। तो उसके बाद जो आपका आज का जो है शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि, शिक्षा मंत्रालय की ओर से आधार ID कार्ड बनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि हर स्टूडेंट की एक यूनिक ID हो, जिससे हर छात्रों का रिकॉर्ड रखा जा सके। एक बार आधार ID नंबर क्रिएट होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा, यह परमानेंट होगा। साथ ही यह वोटर ID की तरह पूरे देश में मानना होगा। तो उसके बाद जो है आपका जो आज का सामान्य ज्ञान है 2/12/2024 को, तो सबसे पहले देखेंगे हम 1 से 5 के लिए जो है। तो आपको पहले नंबर पे जो है, झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे क्षेत्र का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नटरहाट। आपका दूसरे नंबर पे जो है, झारखंड राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोहरडंगा। तीसरे नंबर पे जो है आपका, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाथी। उसके बाद आपका चौथा नंबर पे जो है, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। तो एक वर्ष में आपका कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। तो उसके बाद आपका 5वां नंबर पे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तरापुर, महाराष्ट्र। तो उसके बाद देखेंगे कक्षा 6 से 8 के लिए जो है। तो आपका पहले नंबर पे जो है,
मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 बार। उसके बाद दूसरा नंबर पे जो है आपका प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1757 ईस्वी में। उसके बाद आपका जो तीसरा नंबर पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो है कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। तो उसके बाद आपका जो है चौथा नंबर पे जो दिया हुआ है तो उसके बाद आपका जो चौथा नंबर पर दिया हुआ है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 अप्रैल। उसके बाद जो आपका 5वां नंबर पे जो दिया हुआ है किस ग्रह को भोर या शाम का तारा कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? शुक्र ग्रह। तो उसके बाद देखेंगे आपका कक्षा 9 से 12 के लिए जो है तो आपका पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत। दूसरे नंबर पे जो है मनुष्य में गुणसूत्रों का कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40 से 23 जोड़े। तो तीसरा नंबर पे जो है आपका भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। तो उसका चौथा नंबर पे जो है टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अप्रैल 1914 ईस्वी में। तो आपका 5वां नंबर लास्ट क्वेश्चन जो है मुगल शासन काल में किसने 10 साला बंदोबस्त का जब्ती की शुरुआत की थी? तो मुगल सम्राट अकबर के वित्त मंत्री राजा तंत्रमल। तो जो अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल पर ही आपको इंग्लिश टेस्ट का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन मिलेंगे, उसके साथ साथ आंसर की और मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है कृष्णा और कालिया की कहानी। भगवान कृष्णा वृंदावन में रहते थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय अपने दोस्तों के साथ खेलने और लोगों को खतरे से बचाने में बिताए। तो बोल रहा है कि भगवान जो वो वृंदावन में रहा करते थे, उन्होंने अधिकांश समय अपने दोस्तों के साथ ही रहते थे और लोगों को खतरे से बचाते थे। तो यमुना नदी में कालिया नाम का एक कोई सिर वाला विषैला सांप रहता था। तो बोल रहा है कि एक यमुना नदी में कालिया नाम का एक कोई सिर मतलब कोई हत्थे वाला सांप रहता था। उसने पूरी यमुना नदी में जहर मिला दिया और पानी में इतना दूषित हो गया कि उसके संपर्क में आने वाले किसी भी जीवित प्राणी को मौत हो जाती थी। तो वह जो नदी में जो कालिया नाम का एक सांप रहता था, तो वह पूरी जमुना जो नदी है उसमें पूरा के पूरा पानी में जहर दे दी और उसके संपर्क में जो उसके पास जो जानवर पानी जो आते हैं वो क्या हो जाते हैं, मौत हो जाती है उसका। तो भगवान कृष्णा ने इसी खत्म करने का निर्णय लिया। तो जब का भगवान क्या करने का निर्णय लिया कि उसको खत्म करने का निर्णय लिया। उसने 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 नदी में गोता लगाया और अपने पैरों पर 52 का भर सांप के सिर पर रहकर दो सबको युद्ध किया। कालिया हार गया और क्षमा की चाहना की। उन्होंने कालिया को यह चेतावनी देते हुए जाने कि वह कभी वृंदावन न लौटे। तो एक कहानी से हमें यही सीख मिलते हैं कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होगी। तो आज का जो आपका महत्वपूर्ण दिवस है 2 दिसंबर का अंतर्राष्ट्रीय दास तथा उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस।